सौरभ के पास कुछ आंकड़े हैं। ये जो हम अभी आपको वोट वाइब के सर्वे में जाति का अरिथमेटिक दिखा रहे थे, वही मैं आपको स्क्रीन पर मैं एक बार दिखाना चाहता हूं ताकि पूरा डेटा एक साथ आएगा तो आप उसको बेटर समझ पाएंगे। तो वोट वाइब कह रहा है सवर्ण वोट जो है 64% एनडीए की तरफ, 18.5% महागठबंधन की तरफ, जन स्वराज की तरफ 8.5% और अन्य को 9.2%। इसमें कुछ भी ऐसा अविश्वसनीय सा नहीं लग रहा है। एनडीए की तरफ सवर्ण वोट जाएगा ही। जन स्वराज की क्योंकि बहुत बात हो रही थी, खासकर ब्राह्मण वोट जो है वो थोड़ा उधर वो खींच रहे हैं, तो हो सकता है वही इसमें 8.4% में आपको जो है वो दिखाई देगा। और देख लीजिए बाकी सारे सब ग्रुप्स में जातियों के सबसे ज्यादा वोट आपको अपर कास्ट के जन स्वराज को मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा यादव वोट, इसकी भी हम बात कर रहे थे, तो 19.5% एनडीए, 74% महागठबंधन। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन यादव वोट का उधर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इधर कुछ भी नहीं आया। लगभग 19-20% वोट आया है। इसके अलावा अगला ग्रुप अन्य ओबीसी ईबीसी, मतलब गैर यादव ओबीसी और ईबीसी, इसमें 57.5% एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखता है। 23.2% महागठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें चूंकि बाकी सब छोटी छोटी गोलबंदियां करने की कोशिश की थी, मुकेश साहनी को भी लेकर के आए थे, आईआईपी गुप्ता जी वाली जो पार्टी है, वो सब के बावजूद आप देख रहे हैं दुगने से ज्यादा का अंतर है। अब ये 50% से ज्यादा आबादी वाले वोट वर्ग की बात मैं कर रहा हूं मदन जी, उसमें दुगने का अंतर है। 57.5% उधर और उधर 23% मात्र। इसके बाद दलित आदिवासी देखिए, दलित 20% है, आदिवासी कम है। लगभग 60% वोट एनडीए को जा रहा है दलित और आदिवासियों का, महागठबंधन को लगभग 32% का वोट। मुस्लिम आबादी का कंसोलिडेशन लगभग यादवों जैसा ही है, महागठबंधन के पक्ष में 79%, इधर 12.3%। पिछली बार से कुछ बेहतरी जो अभी बता रही थी आपको प्राची भी कि मुस्लिम समुदाय में भी कोई नाराजगी जैसा नीतीश कुमार के लिए नहीं है, बट ठीक है वो वहां बीजेपी की वजह से उधर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ एंटी पर से कहने के लिए नीतीश कुमार के लिए उनको भी नहीं मिलता है। तो ये कहानी है वोट वाइब में, जो उन्होंने अलग अलग सामाजिक वर्गों का रुझान जो है वो देखा। इसमें कोई भी चीज अगर आपको अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल लग रही हो या ये हजम नहीं होता तो बताइए। नहीं, मुझे तो लगता है सौरभ जी की एकदम बिल्कुल विश्वसनीय है। और जो बिहार को जानता है और जो बिहार के पैटर्न को जानता है, जैसे आप यादव का देख लीजिए, एकदम मतलब जिसको कहते हैं झौआ भर के आरजेडी को वोट दे दिया उन्होंने, और आरजेडी मतलब महागठबंधन। दूसरी तरफ आप सवर्णों का देख लीजिए, जिस अनुपात में यादवों ने 74% दिया है उनको, उस अनुपात में अगर सवर्णों को देखें तो 64% दिया, क्योंकि इस बार बात की जा रही थी कि कुछ भूमिहारों का मत और कुछ ब्राह्मणों का मत दूसरी पार्टियों को गया है, तो वो भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो वोट परसेंट ये वोट वाइब वाले ने दिखाया है, मोटे तौर पर मोटा मोटी ठीक है। अब आगे आपको दिखाऊंगा एक्सेस बाय इंडिया का सर्वे, प्रदीप गुप्ता जी का भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। लोग कह रहे हैं सर्वे के नाम पे थीसिस लिख दिया उन्होंने, इतनी डिटेलिंग है उस सर्वे में। इसमें ना ये जो वोट मैं जोड़ रहा हूँ, ये 35-36% से ज्यादा नहीं जाएगा महागठबंधन। अभी जो आपने दिखाया वोट वाइब वाला कह रहे हैं आप? हाँ, वोट वाइब वाला दोबारा डाल दीजिए। अगर आप उसको ठीक से निकालिए जातियों के आधार पर, तो ये 35-36% तक जाता है, 41 नहीं जा रहा। किसमें ये जैसे आप ओवरऑल जो टोटल आप अगर ध्यान से देखें तो मान लीजिए 14% जैसे आप यादव है, तो 14% से 80% गया है, तो 11-11.5% ये हो गया। मुसलमानों में से 80% चला गया, तो 17 में से 80 घटा दिया तो करीब करीब 13-13.5% हो गया। उसके बाद सब मिला लीजिए तो ये 34-35-36% उतना एडअप नहीं होता। ये उन्होंने कैसे जोड़ा है, क्योंकि आप कास्ट के जो जितनी संख्या है, जनसंख्या, उसके आधार पर दलित का भी 31% उनको वोट मिल रहा है, और अन्य ओबीसी का जो 37-38% का ब्लॉक है उसमें भी 23% मिल रहा है, 1/4 उसमें भी मिल रहा है। कितना है ये भाई? 37% आबादी के अनुपात में देखना पड़ेगा। आबादी के अनुपात में भी आप बहुत अन्य ओबीसी तो महागठबंधन के लिए यही तो कहते हैं ना सर कि 32% से इनकी गाड़ी स्टार्ट होती है, क्योंकि एमवाई को अगर मिला दें तो ये 32% डेटा नजर आ रहा है, वो उसमें कास्ट का जो प्रोपोर्शन है उस हिसाब से शायद उस हिसाब से डेटा है, और इसीलिए आपका जो कैलकुलेट होकर जो आ रहा है वो सेम नहीं आ पा रहा। अन्य ओबीसी और ईबीसी जो है ना, ये 36-37% का ब्लॉक है, उसमें भी 23%, 1/4 उसका भी है। तो